पल पल तड़पते थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा उस पल को रोक लूं हर पल के लिए, पर वो पल भी ठहरा कुछ पल के लिए। जी हाँ दोस्तों, झनक सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं जहां पे अनिरुद्ध ने ना होश में आते ही, जब झनक के सारे ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा था, उसे बोला जा रहा था तुम कहाँ से आ गई, वहां पे खुद अनिरुद्ध आया झनक के लिए, उसके हाथों को पकड़ा और कहा कि इसने मैंने कहा है मेरे साथ रहने के लिए। काश वो पल यहीं पे ठहर जाता, झनक और अनिरुद्ध दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर आ गई हूँ, जहां हम बात कर रहे हैं जहां पे अनिरुद्ध ने ना खुद झनक के लिए आगे बढ़ा है। उसकी तबीयत खराब है, लेकिन जब वो होश आया और दोबारा से झनक को मिलने के लिए जब रोका गया था, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में आपसे बात की थी, वहाँ पे झनक जो है भेष बदल के कुछ अनिरुद्ध से मिलने के लिए इस तरह आए, लेकिन वो पकड़ी जाती है, जिसके बाद ना उसकी बेइज्जती फिर से शुरू की जाती है। फिर अर्शी जो है फिर से शुरू हो जाती है उसे बोलने के लिए, कुछ भला बुरा सुनाने के लिए, लेकिन उसी पल आ जाता है अनिरुद्ध, जो झनक का साथ देते हुए उसके साथ खड़ा है और अर्शी को जवाब देते हुए कि तुम चली जाओ ना, तुमको मैंने पकड़ के रखा है। झनक का जो नया प्रोमो है उसमें आप देखने वाले हैं, झनक ने जो है ना एक नया गेटअप में दिखाई दे रही है। जी हाँ, झनक एक नर्स के गेटअप में दिखाई दे रही है, जिसके देखने के बाद अर्शी जो है आग बबूला होकर उस पर चिल्ला रही है, उस पर कई सारे इल्जाम लगा रही है। उसको तो हमने रुकने नहीं दिया था और यह अलग अलग तरीके से बहाने ढूंढ रही है अनिरुद्ध के पास रुकने के लिए। और आप यह कह सकते हैं कि अर्शी जो है पकड़ लेती है झनक को नर्स के गेटअप में अनिरुद्ध के साथ, मानो उसे एक्सपोज करना चाहती है सभी के सामने कि देखो हमसे सबसे छुप छुपा के ये दोनों प्यार कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, और सभी के सामने हॉस्पिटल में तमाशा बनाना शुरू कर देती है अर्शी मुखर्जी। क्योंकि अर्शी जब से आई है हॉस्पिटल, वो हर दिन एक नया तमाशा तो जरूर से कर रही है, रोज एक नया ड्रामा उसका शुरू हो जाता है, और यहाँ नए दिन की शुरुआत ही यहाँ पर हुई है। वो तो यही करने चाहती है सर। आप देखने वाले कि अनिरुद्ध के परिवार वाले भी हैरान हो जाते हैं, झनक इस गेटअप में क्या कर रही है, इस लड़की को तो हमने मना कर दिया था, लेकिन यानी दोस्तों ये लोग बार बार कह रहे हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसको तो हमने परमिशन ही नहीं दी थी, तो ये यहाँ पे क्यों है। इस बात से यह जरूर पता चल जा रहा है कि इन दो लोगों ने झनक को अनिल से मिलने से रोक दिया है। जी हाँ, इन लोगों ने झनक को अनिल से मिलने से रोका भी है, और ये लोग मिलने नहीं दे रहे हैं झनक को अनिरुद्ध से। फिर वही सीन में आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध को आवाज सुनाई दे जाती है बाहर झगड़े की, जिसे सुनकर वह रूम से बाहर आ जाता है। अब उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि उसकी तबीयत जो पूरी तरीके से भी ठीक नहीं हुई, काफी वीकनेस है बॉडी में, लेकिन फिर भी झनक के ऊपर सब लोग चढ़ के चिल्ला रहे हैं, तो उसे बचाने के लिए वो आ जाता है। झनक के फैंस को काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अनिरुद्ध फिर से लेने वाला है झनक के लिए स्टैंड सभी के सामने, और अर्शी को देगा करारा जवाब और कहेगा मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम्हें ये सब कुछ छोड़ के जाना है तो चली जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें जाना था ना तो तुम चली जाओ, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है। और मैं ये एक बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम झनक का एहसान कभी तो मानोगे ही नहीं, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, यहाँ पे अनिरुद्ध जो है अर्शी को वार्निंग देते हुए नजर आ रहा है। अभी मैं जिंदा हूँ ना, तो मैं अपने आप में सबके सामने सिर्फ और सिर्फ झनक को चाहता हूँ। दोस्तों, इस बात से क्या तात्पर्य है, इस क्या मतलब हो सकता है कि वो अर्शी को अपनी जिंदगी से निकालना चाहता है। अर्शी को उसने खुला चैलेंज दिया कि तुम अब चली जाओ, तुम बार बार कहती थी कि मैं चली जाऊंगी, अब तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम चली जाओ जल्दी से जल्दी। दोस्तों, यहाँ अर्शी को इतनी मिर्ची लगने वाली है, पहले तो मुझे झनक सुना रही थी और अबानी होश में आते ही अनिरुद्ध भी मुझे ही सुनाने लग गया है, मैं इसकी बीवी हूँ, क्या वो भूल गया है, यह इस लड़की की वजह से यह मुझसे कैसे बात कर रहा है, और यह होता कौन है मुझे अपनी जिंदगी से निकालने वाला। दूसरी चीज यह कि अर्शी पहले भी जाना चाहती थी, और अनिरुद्ध ने जो साफ साफ कह दिया था कि तुम चली जाओ, पर दोस्तों अर्शी इतनी आसानी से जाने वाली तो है नहीं, उसका अनिरुद्ध का इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ने वाली है कि अगर मैं चली गई ना तो ये दोनों एक दो हो जाएंगे। जिस चीज को ये जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अर्शी मुखर्जी, उसके ईगो को जो ठेस पहुंच जाएगी, उसे जीतना जो पसंद है, उस हारना तो कभी जानती ही नहीं है, तो वह कभी भी झनक को जीतने तो नहीं देगी, खुद को एक्सक्यूज करके जिंदगी कभी भी नहीं जिएगी, ने प्लानिंग करेगी अनी और झनक की जिंदगी में जहर घोलने के लिए। यानी दोस्तों, अभी जो दिखाया जा रहा है कि झनक और अनिरुद्ध
अनिरुद्ध एक हो रहे हैं, एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं, अपने प्यार का बयान कर रहे हैं, तो आने वाले एपिसोड में इन्हें एक कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तो परिवार वालों से भी ये लोग नहीं डरते हैं। अर्शी को पहले ही बोल दिया, बस ये लोग अपनी बातों पे अड़िग रहे, जो कहा है उसे निभाए। और अनिरुद्ध ने थाम ले झनक का हाथ सभी के सामने। और दोस्तों, सीरियल में कुछ नहीं कह सकते कि मेकर्स क्या कर देंगे, आगे चल के क्या हो सकता है। अभी भी हॉस्पिटल में थोड़ा ड्रामा क्रिएट करने के लिए ये सभी चीजें दिखाई जा रही है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर वही पुराना वाला ट्रैक है जो खींचा जाएगा। यह सवाल उठता है कि जब झनक को अलाउड है कि अनिरुद्ध से मिलना है, तो यहाँ पे झनक क्यों बनी है नर्स। वेल दोस्तों, जो नए डॉक्टर की एंट्री होने वाली है, यहाँ पे एक नए डॉक्टर की जो एंट्री हुई है, उनको पता है कि झनक जो है अनिरुद्ध की पत्नी है। और जब जब झनक उनके पास रहती है तो पेशेंट की तबीयत में काफी इंप्रूवमेंट होता है, यानी कुल मिलाकर झनक को महसूस कर पाता है। जब तक झनक का हाथ उसके हाथ में होता है, उसे बेटर फील होता है। इस वजह से शायद उसे अंदर रखा गया है, अंदर जाने की परमिशन भी दी गई। फिर दूसरा रीजन यह हो सकता है, इस बोस फैमिली में ना कि अर्शी ने झनक को अनिरुद्ध से मिलने से रोक दिया है। झनक यहाँ काफी कोशिश कर रही होगी अनिरुद्ध से मिलने की, पर ये लोग तो मिलने नहीं देंगे। दोस्तों, काफी टाइम पहले यही हुआ था, झनक जो अपना रूम बदल कर नर्स भेजकर भेस में जाती है अनिरुद्ध से मिलने के लिए, तो यहाँ पे वही गेटअप दोबारा से अपनाने वाली है और नर्स के गेटअप में अनिक के पास पहुंच जाएगी, क्योंकि वैसे तो उसे जाने से मना कर दिया गया है, लेकिन जब वो नर्स के गेटअप में होगी तब उसे कोई मना नहीं कर पाएगा, तो शायद इसीलिए इस तरीके से जाएगी। वेल एग्जैक्टली रीजन क्या है, क्यों बनना पड़ा है झनक को नर्स, तो आने वाले एपिसोड से तो क्लियर हो ही जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्यों बनना पड़ा है झनक को, आखिर इतनी भी मजबूरी क्या थी उसके सामने। और आपको कैसा लगा अनिरुद्ध ने होश में आते ही झनक के लिए स्टैंड लिया और अर्शी का मुंह बंद करवाया। और आप क्या चाहते हैं कि अनिरुद्ध को थाम लेना चाहिए अब झनक का हाँ था। आपके यहाँ जो भी राय है, जो भी कमेंट, हमें जरूर से अपनी कमेंट राय जरूर देते रहिएगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये सीरियल कैसा है भाई, जहाँ पर अपने बेटे के ऊपर मुसीबत आ गई, ऑपरेशन होने वाला था, उसे बीच रास्ते में छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी उन्हें बहू ही चाहिए, जिसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। सैल्यूट है भाई, मेकर्स को सैल्यूट है, क्रिएटिव टीम को सैल्यूट है भाई, उनके सोचने के तरीके को सैल्यूट है। क्या वाकई मानना पड़ेगा कि यहाँ पे मतलब टीआरपी का गेम खेलना है, अनुपमा शो, ये रिश्ता को पीछे करना है तो कुछ भी। हालांकि दोस्तों, इस बार टीआरपी गिरा हुआ है, झनक की टीआरपी दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पे आ गई है। क्या यही वह वजह है कि भाई अब झनक और अनिरुद्ध को ना एक कर दिया जा रहा है, यह भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन अनिरुद्ध जो है ना यहाँ पे झनक के लिए, झनक को बोल भी रहा है, झनक मेरी वाइफ है, झनक मेरी पत्नी है, उससे सारे लोगों को दूर रहना होगा वगैरह दुनिया भर की बातें। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या यह सब कुछ अर्शी और सृष्टि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लेंगे भाई। ये लोग उल्टे अनिरुद्ध के ऊपर चढ़ पूरे बोस परिवार को फंसाने की बात करेंगे और अपने परिवार वालों को जेल के सलाखों को पीछे ना देख पाने के कारण शायद अनिरुद्ध को है अर्शी के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन अब अनिरुद्ध और अर्शी के बीच में झनक ने यह बोल दिया कि वो अनिरुद्ध को दिक्कत में नहीं छोड़ सकती है, यानी अनिरुद्ध के साथ झनक रहेगी। यानी मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट का मैटर न कहीं नहीं है, और डाले तो फिलहाल जो मैटर होने वाला है, जो असली लफड़ा होने वाला है, असली झगड़ा होने वाला है अर्शी और झनक के बीच, यानी ये दोनों आपस में लड़कर भी अब अनिरुद्ध को पा सकते हैं। अनिरुद्ध को अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन सृष्टि को अर्शी को सबक सिखाना तो जरूर होगा, लेकिन केवल झनक ही कर सकती है। ऐसे में झनक और अनिरुद्ध की इस महामिलन को देखने के लिए, इस खूबसूरत लम्हे को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है दोस्तों, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सुझाव हमें जरूर से बताइएगा। और आप झनक के इस नए गेटवे के लिए, इस नए अवतार के लिए जो प्ली है, जो वो नर्स का की है, क्या ये सही होगा, जो भेस बदल के जो झनक अनिरुद्ध से मिलने के लिए आई है, कि वो सामने लड़के भी आ सकती थी। आप क्या कहना चाहते हैं इस सभी चीज़ों के बारे में, अपने कमेंट हमें, अपनी राय हमें जरूर से बताइएगा दोस्तों। तो ये थी आज के एपिसोड से जुड़ी झनक की सबसे बड़ी अपडेट। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और वीडियो को कैसी लगी है, आप अपनी राय हमें जरूर से देते रहिएगा, हमें आपके राय के बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय।